बैक टू माय चैनल। तो समास का पहला तत्पुरुष जो भेद था वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वहाँ मैंने आपको इसकी परिभाषा, इसके भेद सब बता दिए थे। तत्पुरुष समास की पहचान भी बता दी थी। तो चलिए चलते हैं दूसरे भेद की तरफ, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। देखो बेटे, अव्यय से पता चलता है यानी कि देयर इज नो चेंज, अविकारी। अव्यय का मतलब होता है अविकारी, जिसमें विकार का मतलब होता है चेंज, लेकिन अविकारी का मतलब क्या होता है? देर इज नो चेंज। ठीक है। अब इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। जैसे कि हमने तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा था? हमने तत्पुरुष में पढ़ा था, देखिए मैं एक बार लिख देती हूँ। तत्पुरुष में हमने पढ़ा था कि उसमें उत्तर पद यानी पहला नहीं दूसरा उत्तर पद प्रधान था, और अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान है। ठीक है, पहला, एक मिनट, इसमें पहला पद प्रधान है, दूसरा नहीं। ठीक है, इसमें कौन सा पद प्रधान है बेटे? इसमें पद प्रधान है आपका पूर्व यानी कि पहला पद। ठीक है। अब समस्त पद भी अव्यय में बनता है। देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल आपको दिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें पहला एग्जाम्पल क्या दिया है? पहला एग्जाम्पल दिया है यथाशक्ति। ठीक है। अब यथाशक्ति क्या है? देखिए, याद रखिएगा, यथा, प्रति, बे, आ, ये जो सब शब्द होते हैं ना, भर, ये शब्द नहीं है, ये तो शब्दों के अंश है। पूरा पूरा शब्द नहीं है, यानी कि शब्दों के अंश है। अब हम यथा के साथ यहां लगा देते हैं शक्ति। तो देखिए, एक चमत्कार दिखाती हूँ आपको, पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, मैंने लिख दिया यथा शक्ति। अब आपको पता होगा यथा तो शब्द का अंश है, तो शक्ति क्या है? शक्ति तो पूरा का पूरा शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ है शक्ति यानी पावर। शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति है मेरे अंदर पावर है। ठीक है, तो शक्ति का अर्थ हो गया, तो ये तो बन गया मूल शब्द। अब आपने पहले भी पढ़ा होगा, 9th में पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि मूल शब्द के आगे अगर कोई शब्दांश लगाया जाता है तो वह कहलाता है उपसर्ग। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटे कि यथा हो गई, प्रति हो गई, बे हो गया, आ हो गया, भर हो गया। एक पहचान है कि इसके आगे, इसके साथ में लगा रहता है मूल शब्द, और इसके आगे अगर ये सब आपको दिखाई देते हैं तो ये सब कहलाते हैं इसके उपसर्ग। ये पहचान है अव्ययी भाव समास की। दूसरी पहचान देखिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करके सिखाते हैं। ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया। अब देखिए दूसरी पहचान मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज मैंने यहां पर लिखा, देखते जाइएगा, मैंने लिखा रातों रात, फिर लिखा बातों बात, फिर लिखा हाथों हाथ। ठीक है। अब आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी इसमें कि एक रात ये रहा, एक रात ये रहा, एक बात ये रहा, एक बात ये रहा, एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा। बहुत ही सिंपल। जिस भी शब्द में आपके जो ये समस्त पद है, ये जो पूरा पद है, पद में आपको दो शब्द बिल्कुल एक से नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सेम रिपीट हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, बस ओ की मात्रा के साथ। ये जरूर देखना है, ओ की मात्रा के साथ। ओ की मात्रा और डॉट, ओ की मात्रा और डॉट आपने देखा होगा, हर जगह है ना? तो रात रात यहाँ आ गया, बात बात यहाँ आ गया, हाथ हाथ यहाँ आ गया। तो ये भी एक पहचान है कि जिसमें दो शब्द बिल्कुल एक से होते हैं। वो भी कौन सा समास होता है बेटे? वो होता है अव्ययी भाव समास। वो होता है अव्ययी भाव समास। ये भी पहचान है इसकी। ठीक है। प्रतिदिन में, अब प्रति को देख लो और दिन को देख लो। दिन यानी कि ये तो मूल शब्द हो गया, दिन का मतलब है डे। दिन का मतलब क्या होता है? डे, दिन। ठीक है, ये इसके आगे प्रति लगा है, ये शब्द का अंश है, तो ये उपसर्ग हो गया। अब जन्म, जन्म का अर्थ क्या होता है? जन्म का अर्थ होता है बर्थ।
ये भी मूल शब्द हो गया और आ लगा इसके आगे ये शब्द का अंश, तो ये भी उपसर्ग है। तो आप इसी से समझ जाइए कि जहां उपसर्ग लगे हों या एक से शब्द बिल्कुल दो बार आ रहे हों, किसके साथ, ओ की मात्रा और डॉट के साथ। याद रखिएगा, ये मैं आपको बहुत इजी करके पहचान बता रही हूँ, तो आप तुरंत समझ जाइएगा बेटे कि ये क्या है। ये है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट में देखते हैं। अब आती है बारी कर्मधारय समास की। तो बेटे याद रखिएगा, कर्मधारय समास में पहला पद इसका विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, जो पहचान है वो देखिए। अब देखिए, महादेव, चंद्रमुख और नीलकमल। सबसे बड़ी बात देखिए, नील, यहां से शुरू करते हैं। नीलकमल, नील का मतलब है नीला और कमल। एक बात बताइए, आप यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता चल रहा होगा, जो कमल है उसको मैंने किस कलर का बताया है, नीला बताया। तो इसकी ये विशेषता हुई, इसकी उपमा नहीं कर रही हूं मैं, कमल को मैं किसी की तरह बता नहीं रही हूं मैं, तो यहाँ तो इसको कलरफुल बता रही हूँ, यानी कि इसका ये क्वालिटी है, इसकी कलरफुल है, ये ब्लू कलर का है। तो ये है नीलकमल, यानी कि ये इसमें क्या है, इसमें विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, तो अब नीलकमल, क्योंकि ये विशेषण, विशेषण क्या है इसमें, नीला, और विशेष्य क्या है, कमल। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता की जा रही है, और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता की जा रही है। यहाँ कमल की विशेषता की जा रही है कि वो नीला है। एक और ले लीजिए। अब मैंने कहा महान देव। ठीक है, अब देव कौन होते हैं, देव भगवान होते हैं। ठीक है, वो कैसे हैं, वो बहुत महान है। तो ये भी इनकी महानता है, ये भी इनकी क्वालिटी है कि ये देव जो है वो महान है। तो इसमें विशेषण क्या हुआ, महान, और विशेष्य क्या हुआ, देव। ठीक है, देव की विशेषता की जा रही। अब यहाँ देखिए, अब जो विशेषण विशेष्य होते हैं ना बेटे, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो इसके बीच में लगाते हैं, अगर ये विशेषण विशेष्य हैं तो लगाते हैं है और जो, है और जो, ये इसका विग्रह में आता है। किस में आता है ये, जब हम इसका विग्रह करते हैं। किसमें आता है, जब हम इसका विग्रह करते हैं। तो हमने विग्रह किया, नीला है जो कमल, महान है जो देव, तो ये क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। दूसरी इसमें एक और चीज होती है बेटे, इसमें नहीं दी गई है, या मैं बता देती हूँ। यहाँ दिया है चंद्र, सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, बताया नहीं है, मैं बता देती हूँ। चंद्र और मुख। अब देखिए, ये जो मुख यानी मुंह, फेस, ठीक है, यानी कि फेस, मुख, ये चंद्र की तरह है। तो यहां पर ये क्वालिटी नहीं है इसकी, ये तो मैं इसको इसकी तरह बता रही हूं कि फेस इज लुकिंग लाइक अ मून। किसकी तरह है, ये मून की तरह है। तो यहां पर क्वालिटी नहीं, ये उपमा दी जा रही है। क्या दी जा रही है, ये तो उपमा दी जा रही है। तो याद रखिए, जो उपमा दी गई है और जिसको दी गई है वो उपमेय है ना, और जो उपमा दी जा रही है वो है उपमान। तो इसमें उपमेय और उपमान भी होता है। जिसमें उपमेय और उपमान होता है उसका विग्रह हम कैसे करते हैं, रूपी या के समान, रूपी या के समान। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसको चंद्रमुख में रूपी लगेगा या के समान लगेगा। जल्दी से मुझे लिखकर बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुभ रात्रि।